students, I hope you all are good and learning day by day. तो आज हम क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स करने वाले हैं और केमिस्ट्री में ये 7 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम सबसे पहला टॉपिक विटामिन पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन होते क्या हैं? These are organic compound taken from outside the body with diet in small quantity, so it is considered as micronutrient. ये विटामिन वो होते हैं जिनको हम डाइट के साथ लेते हैं छोटी क्वांटिटी में, इसलिए इनको माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो मतलब आप जान सकते हो छोटा होता है, तो इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब दूसरा, विटामिन्स आर बायोमोलिक्यूल दैट मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल बट डू नॉट गिव्स एनर्जी। विटामिन्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मतलब नॉर्मल फंक्शन जो है सेल का, जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बट ये याद रखना, बट डू नॉट गिव्स एनर्जी, लेकिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट डू नॉट गिव्स एनर्जी। अब आता है विटामिन। एक दूसरी डेफिनेशन है, विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी बट डू नॉट गिव्स एनर्जी। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बट हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनको कहते हैं विटामिन। देखिए, अब द टर्म विटामिन वॉज गिवन बाय फंक इन 1912। तो जो विटामिन का टर्म है वो किसने दिया था? फंक ने दिया था इन 1912, याद रखना है आपको। अब देखिए दूसरा था, विटामिन कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी। की सोलिबिलिटी के टाइप पे हम विटामिन को 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहले देखिए, पहला आता है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगी। विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन फैट, मतलब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे वो वाटर में सोल्यूबल होंगे बट फैट में इनसोल्यूबल होंगे, और वैसे ही जो फैट में सोल्यूबल होंगे उसमें वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। अब देखिए, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ट्रिक टू लर्न, WBC से याद कर सकते हैं। W से वाटर सोल्यूबल, बी से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी से विटामिन सी। अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, तो इसको हम डेका से याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम वाटर सोल्यूबल विटामिन। दीज इंक्लूड्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को इंक्लूड करते हैं और विटामिन सी को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। देखिए, ट्रिक टू लर्न, WBC। दीज विटामिन डू नॉट कॉज टॉक्सिसिटी बिकॉज दीज आर वाटर सोल्यूबल। ये जो विटामिन होते हैं वो टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल में तो पानी में घुल जाते हैं। दीज विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी। ये विटामिन हमारे बॉडी में नहीं स्टोर किए जा सकते हैं। ओके, सेकेंड है। थर्ड है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेटिंग। जो हमारी ज़्यादा अमाउंट ऑफ, अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं विटामिन को, तो वो पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन एंड स्वेटिंग। आई होप आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन क्लियर हो गया होगा। बात है फैट सोल्यूबल विटामिन। दीज आर विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए। ये कहाँ करते हैं? डेका से याद कर सकते हैं ना। देखिए, DEKA, डेका। दीज विटामिन आर ऑयली इन नेचर, ये ऑयली होते हैं। सो दी विटामिन मे बी डिपोजिट इन फैट इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी बताइएगा। और आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।